तो नमस्कार। कई दिनों से मैं खबर नहीं दे पा रहा हूँ, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। दिल्ली में दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, झुग्गी पे पॉलिटिक्स कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां अपने नेताओं को, खासकर केजरीवाल जी कह रहे हैं बार बार कि केजरीवाल जी खुद ही अपने नेताओं को कह रहे हैं कि भैया जाके सफाई कर्मियों को बुलाइए, उनके साथ चाय पीजिए और फला फला कीजिए, चिल्ला चिल्ला कीजिए। बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने एक गजब की चाल चली। बीजेपी अब झुग्गी में अपने नेताओं को भेज रही है। तमाम सारे नेता जो हैं वो झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ लोगों से संवाद कर रहे हैं। कोशिश ये है कि झुग्गी के पॉलिटिक्स को एक बार फिर से एक्टिव किया जाए। और यहाँ क्योंकि देखिए, झुग्गी पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करते हैं तो दिल्ली में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हर विधानसभा में ये झुग्गी पॉलिटिक्स जो है वो आज से नहीं, तकरीबन 40 साल से दिल्ली के पॉलिटिक्स में झुग्गी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। क्योंकि मैं तकरीबन 20-25 साल से दिल्ली को कवर कर रहा हूँ, और 20-25 साल में मैंने देखा कि इन झुग्गी वालों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। लगातार इनकी हालत बदतर ही होती है। इनको बेहतर करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन उसके खिलाफ भी पॉलिटिक्स होती है, और फिर नतीजा होता है कि इनको उनके हाल पे ही छोड़ने को मजबूर हो जाती है राजनीतिक और इनकी दशा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नतीजा, कभी नरेला में इनको बसाने की कोशिश की गई, कभी बवाना में बसाने की कोशिश की गई, कभी किसी और हिस्से में बसाने की कोशिश की गई, और झुग्गियाँ बढ़ती चली गई है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने इस नई पॉलिटिक्स की शुरुआत इसलिए की है कि वो जानती है कि जब तक ये रेवड़ी वाला जो प्रकरण है, जब तक फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम सारी चीज़ें अगर इनको, इन झुग्गी वालों को जब तक ये अपने पक्ष में नहीं कर पाती है बीजेपी, तब तक बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। कि विधानसभा चुनाव में, इससे पहले लोकसभा का चुनाव जो है उसके आंकड़े को देखें तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उन्होंने कहा है कि भैया आप निचले लेवल पर जाइए और बातचीत कीजिए, और बातचीत करके वहाँ से लोगों को टच करने की कोशिश कीजिए। आपको याद होगा कि तकरीबन 3 से 4-5 महीने पहले झुग्गी पॉलिटिक्स को उस वक्त और ज़्यादा हवा दी गई थी, जब पानी के लिए त्राहिमाम वाली सिचुएशन बनी हुई थी। दिल्ली के झुग्गियों में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बिजली तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्योंकि वो ऐसी है नहीं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक जरूर तय किया गया था, लेकिन वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो इस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। देखिए, रोजगार इनके पास है नहीं, रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। गेहूं चावल 5 किलो जरूर उन्हें मिल जाता है। दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री बिजली, फ्री पानी, ये दोनों मिल गया। बसों में घूमने के लिए महिलाओं को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात जहाँ तक बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक जरूर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर हालत में है। अब इनको चाहिए का एक सम्मान की जिंदगी चाहिए, सम्मान के लिए घर चाहिए, तो उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। तमाम सारी झुग्गियाँ हटाई भी गई है, और उनमें से तमाम सारे झुग्गीवासियों को अलग अलग घर देने की बात हुई थी। लेकिन अब भूलिए मत कि 10,000 फ्लैट्स बनकर तैयार और पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुके हैं, इसी राजनेताओं के दुष्चक्र में फंसकर। शीला दीक्षित ने उन्हें बनाया था, हमने बहुत कवर की थी, बहुत बड़े लेवल पे कवर की थी। तो दिल्ली के पॉलिटिक्स में झुग्गी पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स है। अब बीजेपी को याद आई है, तो बीजेपी को यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। हर विधानसभा में ये वोट जो है वो बड़े स्ट्रांग वोट है। जिस विधानसभा को भी अब उठाएंगे उस विधानसभा में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता की जीत ही इन झुग्गी वालों के साथ हुआ करती थी, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब दिल्ली के पॉलिटिक्स में झुग्गियां ही तय करती थी कि कौन विधानसभा में जाएगा, कौन विधानसभा में नहीं जाएगा। वीआईपी जो सीट है उसमें भी झुग्गियों को तवज्जो दी गई थी। नतीजा ये हुआ था कि सरकारी जमीन पे झुग्गियों को बसाने की पूरी परिपाटी चल चुकी थी। वो तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स के बहाने ही
झुग्गियाँ हटाई गई। अदरवाइज याद कीजिए आईटीओ के आसपास क्या सिचुएशन हुआ करता था। अभी आईटीओ के आसपास और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, जहाँ से हटाई नहीं जा सकती है। तुरंत में हाई तबाह मचना शुरू होता है। उनको घर दिया गया लेकिन उन तरीके घर नहीं दिया गया। डीडीए से बातचीत हुई, ये सब कुछ हो गया है। आप ट्रांजिट कैंप देख के हाथ देख ही रहे हैं। उनको मल्टी स्टोरी देने की बात हुई थी, क्या हुआ था। दिल्ली को अगर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन झुग्गी वासियों को भी पॉलिटिक्स के अलावा भी इनको थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी है जिसे लगता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक उसका है। बीजेपी है जो चाहती है कि इस पे थोड़ी सी भी सेंध लगा लें तो उनका जो वोट बैंक मिडिल क्लास है उनके साथ है। अगर झुग्गी झोपड़ी में से 5-10% भी वोट अगर आ गए तो फिर दिल्ली फतह करने में उन्हें परेशानी नहीं होगी। और आम आदमी पार्टी की बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि वो वोट बैंक फिक्स वोट बैंक है। अगर उसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाती है तो आम आदमी पार्टी हिल जाएगी, क्योंकि अभी इस बार की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता भी आसान नहीं है। उनके तमाम नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और उनके पास वो पहले वाले फंडिंग भी नहीं है। नतीजा ये देख रहे हैं कि दूसरे पार्टियों से वो हायर कर रहे हैं। जो बीजेपी के फुकड़े नेता हैं उनके पार्टी में आके वो शीर्ष नेता के तौर पर दिख रहे हैं। आप किरानी में आपने देखा ही, बीबी त्यागी वहाँ से हारने के बाद यहाँ आए हैं। बलराम सिंह तंवर की बात करते हैं, वो भी बड़े नेता रहे लेकिन अब उनका वजूद नहीं है पार्टी में, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद क्योंकि उनके पास फंड भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जाट वोट खुलवाने की पूरी रणनीति है, क्योंकि जाट वोट में बड़े नेता जो थे ऑलरेडी कैलाश गहलोत जा चुके हैं, है ना। तो फूके हुए कारतूसों पे यकीन करना, बिठाना, तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल है। वैसे जनता जानती है कि उन्हें करना क्या है ना। तो झुग्गी पॉलिटिक्स पे हम फिर और चर्चा करेंगे अलग वाले झुग्गी में जाके, कहीं और किसी और झुग्गी में जाके। नमस्कार।